Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Friends, TGT, PGT, LT Grade English Important Quotes Facts पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वर्ष से संबंधित 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज का ये पार्ट भी वर्ष से संबंधित है और ये आज अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम टीजीटी और पीजीटी के लिए सेपरेट वीडियोस लाने वाले हैं। टीजीटी में जॉन मिल्टन को हम लेंगे पहले और पीजीटी में पीबी शैली को हम पढ़ेंगे। तो कल से दोनों ही क्लासेस के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस मिलने वाले हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे जिसकी क्रिटिसिज्म कह सकते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। जो भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, बहुत कम लोगों ने इनके बारे में लिखा है और क्या कौन सी चीज़ें कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण हैं वो भी हमने ली हैं। डिस्कस करते हैं। आइए, पहली लाइन लिखा है, द केस ऑफ मिस्टर वर्ड्सवर्थ बी परसीव इज नाउ मैनिफेस्टली होपलेस and we give him up as altogether incurable and beyond the power of criticism। ये जो लाइन है किसकी लाइन है फ्रेंड्स? ये फ्रांसिस जेफरी की लाइनें हैं। फ्रांसिस जेफरी ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि श्री वर्ड्सवर्थ का मामला अब स्पष्ट रूप से निराशाजनक है और हम उन्हें पूरी तरह से लाइलाज और आलोचना की शक्ति से परे मानते हैं। ये लाइनें फ्रांसिस जेफरे की हैं और वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट लाइनें भी सेम उन्हीं की हैं, फ्रांसिस जेफरे की लिखा है उन्होंने, वर्ड्सवर्थ वाज एरोगेंट, इररेस्पॉन्सिबल एंड सिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेट है ये। लिखा है उन्होंने, वर्ड्सवर्थ घमंडी, गैर जिम्मेदार और मूर्ख थे। तो ये भी फ्रांसिस जेफरी की लाइन है, स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट है विलियम हेजलिट का क्वेट है, वर्ड्सवर्थ वाज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट एंड इवन कॉल्ड हिम द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। विलियम हेजलिट लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ वास्तव में महान कवि नहीं थे और उन्हें निराशा का बिगड़ैल बच्चा भी कहा जाता था। स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो ये क्वेट किसने दिया है? विलियम हेजलिट ने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है। टेनिसन का क्वेट है, एक ही लाइन में है, ही हैज अटर्ड नथिंग वेश। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कमेंट है उनका, उन्होंने कुछ भी घटिया नहीं कहा है। ही हैज अटर्ड नथिंग वेश, उन्होंने कोई भी घटिया नहीं कहा है। वर्ड्सवर्थ के बारे में उनके ये विचार हैं। 5वां क्वेट लिया है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही फेल्ट अस। लाइनें हैं ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की लाइनें हैं। उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही फेल्ट अस। एक मुट्ठी चांदी के लिए उन्होंने हमें महसूस किया। छठा कमेंट बहुत ही छोटा सा, 2 शब्दों का है, मॉरल एनिक। मॉरल इनिक मतलब नैतिक नपुंसक, पीवी शैली की लाइनें हैं। उन्होंने मॉरल इनिक कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए, नैतिक नपुंसक। अगली लाइन है शैली एंड बायरन, दोनों ने क्वेट दिया है, सिंपल एंड डल। क्या लिखा है उन्होंने? सिंपल एंड डल, सरल और नीरस। वर्ड्सवर्थ के बारे में लाइनें दी। अगला क्वेट है, ये वर्ड्सवर्थ का क्वेट है। किसके लिए लिखा है उन्होंने? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा है। लिखा है, शी गेव मी आई, शी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे कान दिए और विनम्र चिंताएं और नाजुक भय।
ये लाइनें वर्ड्सवर्थ की हैं और डोरोथी के लिए लिखी हैं। नेक्स्ट लाइन है, द पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ की हैं। लिखा है उन्होंने, कभी एक व्यक्ति होता है जो लोगों से बात करता है, मतलब कभी मैन से, मैन का मतलब जनमानस से मतलब है, यहाँ पर हर व्यक्ति से बात करता है, लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है। तो वर्ड्सवर्थ की ये क्वेट है और उन्होंने प्रीफेस टू द लीकर बैलाड में इसको रखा है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर 10। वर्ड्सवर्थ के लिए हु इज नोन एज इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, ए नेचर लवर पोइट, द हाईएस्ट प्रिएस्ट ऑफ नेचर, या ए वर्शिपर ऑफ नेचर, एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। तो इन सब जो क्वेट हैं पूछा जाता है हु इज नोन, किसके बारे में ये कहा जाता है कि इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, वर्ड्सवर्थ के लिए प्रकृति के अनेक भावों की व्याख्या करने वाला माना गया है। ए नेचर लवर पोइट, प्रकृति प्रेमी कवि वर्ड्सवर्थ को माना गया है। द हाईएस्ट प्रिएस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का महानायक पुजारी, या ए वर्शिपर और नेचर, प्रकृति का उपासक, और एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट भी, वैसे और भी हैं, पीबी शैली भी हैं, किट्स भी माने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ के, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लाइनें पूछ की जाती हैं। तो हु इज नोन एज, तो कौन जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ इन सब के लिए जाने जाते हैं। इनको आप दोबारा पढ़ेंगे ध्यान में आ जाएगा। 11 नंबर क्वेट हमने लिया है, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज और प्रोस एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। ये लाइनें किसकी हैं, वर्ड्सवर्थ की हैं। कहा है भाषा या गद्य और छंद रचना के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है। अगली लाइन है, विद दिस की अर्थात सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। लिखा है उन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि इस कुंजी से, सोनेट से शेक्सपियर ने अपने दिल का ताला खोला है, अर्थात उनके दिल का ताला खोल दिया है। तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें कहाँ से ली गई हैं, फ्रॉम द पोएम स्कॉर्न नॉट द सोनेट। ये उनकी पोएम है स्कॉर्न नॉट द सोनेट, उससे ये लाइनें ली गई। तो दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसका वक्तव्य है, तो वर्ड्सवर्थ का है, किस पोएम से संबंधित है, तो स्कॉर्न नॉट द सोनेट से ये लाइनें ली गई। अगला 13 नंबर है, egotistical sublime, who said this about वर्ड्सवर्थ। egotistical sublime किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में, तो जॉन कीट्स ने ये कहा है। ये जॉन कीट्स का स्टेटमेंट। देखिए किसने कहा है, जॉन की, ये भी कहा जाएगा हु सेड दीज लाइन्स अबाउट हुम, किसके बारे में कहा है, तो वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लाइनें किसने की हैं, जॉन कीट्स ने। कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपको बस लाइनें पता हो किसके बारे में। नेक्स्ट है, द हाई प्रिएस्ट ऑफ नेचर। अभी पीछे हमने स्टेटमेंट दिया था, किसके लिए कहा जाता है, तो वर्ड्सवर्थ के लिए कहा जाता है। कहा किसने, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। मैथ्यू आर्नोल्ड के ये स्टेटमेंट है। ही कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ, मतलब वर्ड्सवर्थ को उन्होंने ये विचार रखा कि द हाई प्रिएस्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का महाजनक या पुजारी। 15 नंबर है, इट इज बिलीव दैट कॉलरिज इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू राइट द प्रेल्यूड। ये पूछा जाता है कि प्रेल्यूड लिखने के लिए किसने इंस्पायर किया था, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को द प्रेल्यूड लिखने के लिए प्रेरित किया था। तो ये भी सेंटेंस पूछा जाता है, किसने प्रेरित किया था, कॉलरिज ने। किसके लिए, वर्ड्सवर्थ को क्या करने के लिए, द प्रेल्यूड लिखने के लिए। क्योंकि प्रेल्यूड में ज़्यादातर पोएम टू कॉलरिज के बारे में उन्होंने अपने बहन को, डोरोथी को पत्र भी लिखा था कि ये सब पोएम
तो कॉलेज के लिए हैं। और बाद में द प्रेल्यूड तो बाद में आया था, आपको पता है, क्योंकि पत्नी ने उनके मरने के बाद इसको नाम दिया था, तब ये पब्लिश कराई थी 1850 में, उनकी डेथ के 2-3 माह बाद। तो फ्रेंड्स ये थे वर्ड्सवर्थ, लगभग हमने पूरे कवर कर लिए हैं। और बाद में बचे हुए एग्ज़ाम आपका मई में प्रस्तावित है और जून में भी प्रस्तावित है। तो तब तक हम जो है, जो हमारा महीना होगा अप्रैल से, संभवतः मान के चलिए अप्रैल का महीना हमारा MCQs का होगा। बहुत बेहतरीन MCQs लेके आएंगे और 50-50 के हम जो है पार्ट लेके आएंगे सब लगभग। अभी तक हम जो है थोड़ा शॉर्ट डिटेल पढ़ रहे हैं, लॉन्ग डिटेल नहीं, शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं, मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। तो कल से जो है आपके लिए TGT PGT का सेपरेट वीडियोज़ मिलने वाले हैं, जिसमें TGT के लिए हम डिस्कस करेंगे। TGT का हम लेंगे मिल्टन, क्या लेंगे फ्रेंड्स, मिल्टन को लेंगे। और PGT का हम जो लेंगे वो लेंगे शैली को, क्या डिस्कस करेंगे, शैली। तो आप मन बना लीजिए, पढ़िए उनके बारे में, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी कितनी हेल्प हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट अवश्य किया करें फ्रेंड्स, कमेंट्स नहीं करते हैं आप, कुछ खर्च नहीं जाता, कमेंट अवश्य किया करें।